कलाकार बनाने के नाम पे वो पीड़िता को शोषण किया, झांसे में रखा, उसको लंबे समय तक उसको कस्टोडियल जो है कि उसका जो है कि शारीरिक शोषण करते रहा, इसलिए अब बेल के लायक नहीं है। और इस कोर्ट की परंपरा रही है, मैंने ऑनरेबल कोर्ट से ये भी अपील किया, ये भी प्रार्थना किया कि इस कोर्ट की अभी तक की परंपरा मैंने देखा है कि जहां स्पेशल पॉक्सो एक्ट लगा हुआ हो, साथ में 376 और 5PC लगा हुआ हो, ऑनरेबल कोर्ट हुजूर को मैंने कहा कि हुजूर आपने भी कभी इस प्रकार के मैटर में किसी प्रकार का कोई बेल ग्रांट नहीं किया है और आपका जो रिजेक्शन मैटर है उसको हाई कोर्ट ने भी कंसिडर नहीं किया है, ट्रायल सीधे होता है। हमने ऑनरेबल जज को कहा कि हुजूर यह केस जो है ट्रायल के लायक है, चूंकि अब 75 दिन हो गया है कस्टडी का, अब 15 दिन के बाद जो है कि चार्जशीट आएगा, इसलिए इसको ट्रायल के लिए रखा जाए। आगे ट्रायल पर जब पीड़िता का गवाही होगा उसके बाद बेल पर विचार किया जाएगा। भारती सर ये कह रहे हैं कि किरण सिंह की तरफ से जितने भी जो प्रूफ दिखाए जा रहे हैं वो सभी फर्जी हैं, सभी पेपर जो है वो फर्जी हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। रोशन रोही के वकील, रोशन रोही के वकील साहब विद्वान अधिवक्ता झूठ बोल रहे हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं है और जहां तक हमको नहीं लगता है कि वो किसी लड़ाई में हमारे साथ टिक रहे हैं। सर वो पूरा प्रूफ दिखा रहे हैं ना, कोई प्रूफ नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल फैब्रिकेटेड और क्रिएटिव और वो डॉक्यूमेंट्स ला करके दे रहे हैं। वो तो रोशन रोही को जो है कि जीवन को जो है कि गर्त में ले जा रहे हैं, वो रोशन रोही को बचा नहीं रहे हैं। जिस प्रकार से वो एडवोकेसी कर रहे हैं डिफेंस के वकील होने के नाते, उनका काम नहीं होता है एज प्रूफ देना, एज प्रूफ देना होता है इन्फॉर्मेंट के वकील का, पीड़ित का वकील का, वही बना करके डुप्लीकेट ला करके जमा कर रहे हैं। बताइए, तो रोशन रोही को जो है कि फांसी के रास्ते पे लेके जा ही रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किरण सिंह जो जेल में जाएगी, वो कहाँ हो जाएगी जब हम दे रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं कि उसकी उम्र जो है 17 बरस के अंदर में है, तो फिर कहाँ से जो है कि रोशन रोही को जो है कि न्याय की जो है कि गुहार लगा रहे हैं। उनके द्वारा जो कही गई बात है कोर्ट ने खारिज किया, यदि नहीं खारिज करता तो आज बताइए पत्रकार बंधु, आज 15 तारीख है, आज बेल की तारीख पे बहस न थी। किसी भी केस में 3, 4 और 5 डेट बेल पे बहस होती है, एक डेट पे बहस होती है, मेरिट पे बहस हुआ, दूसरा डेट हियरिंग जो है कि वो डायरी पे बहस होती है। आज तो डायरी भी पिछले ही डेट पर आ गया, आज भी हुआ। यदि बहस यदि हो रही है तो समझिए कि विक्टिम के पक्ष में वो केस है। कोर्ट किसी अंतिम नतीजे पर इसलिए नहीं पहुंच रही है कि उसे ऐसा लगता है कि यदि जमानत पे अभी छोड़ दिया जाएगा तो चूंकि केस अभी इन्वेस्टिगेशन में चल रही है, पीड़िता को दबाया जा सकता है, पीड़िता को जान जोखिम में जा सकता है, गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है। मैंने ये बात ऑनरेबल कोर्ट से कहा और उसकी आज भी बेल उसको नहीं अलाउ हुआ, अगले डेट एक्सटेंड कर दिया गया। फिर 23 तारीख को पुनः जज साहब इस मैटर को सुनेंगे। उनका कहना ये भी है कि 2007 में जब किरण सिंह का जब जन्म हुआ तो 2006 में एडमिशन कैसे हो गया? देखिए, अब 2006 में नहीं हुआ है बंधु, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, वो उसकी डॉक्यूमेंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो मैंने कोर्ट को जो दिया है। उसकी एडमिशन 2012 में है और एफिडेविट के साथ हम जो है कि वो लगाए हैं। आप देख लीजिए, ये देख लीजिए, संत विनोबा हाई स्कूल का है, आप दिखा सकते हैं 2012 का एडमिशन केजी का है। आप लोग देखिए, पूरी तरह से आप दिखा सकते हैं। इस पेपर को उन्होंने ये भी फर्जी बताया कि ये फर्जी कैसे हो सकता है? सर ये 80 तारीख कहाँ से हो गया? 80 नहीं है, 8, 10, 12 है, क्लियर है। 80 नहीं है, 80 नहीं है, 8, 10, 12 है। ये तो स्कूल के रिकॉर्ड है, देख लीजिए। और जब स्कूल की जो ओरिजिनल प्रति देखिएगा